IER इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल 1956 किसी भी भवन के लिए किया जाने वाला अर्थिंग का दूरी 1.5 मीटर से कम ना होना चाहिए। अर्थिंग के लिए प्रयोग किया गया प्लेट जिस धातु का बना हो अर्थ तार भी उसी धातु का होना चाहिए। अर्थ वायर के रूप में प्रयोग किए गए तार का क्रॉस सेक्शनल एरिया 13m.m², 18 SWG 9 से कम नहीं होना चाहिए तथा 65 m.m², 7 SWG 9 से अधिक ना होना चाहिए। अर्थ कंडक्टर का साइज के लिए सामान्य नियम यह है कि लाइन कंडक्टर के रूप में प्रयोग किए गए तार के मोटाई से आधा से कम ना होना चाहिए। घरेलू मकान के अर्थ वायर के रूप में 14 SWG 9 के तार का प्रयोग किया जाता है। अर्थिंग प्लेट के चारों तरफ लकड़ी के कोयले और नमक के मिश्रण का प्रयोग अवश्य किया जाना चाहिए। अर्थिंग के लिए वायरिंग के साथ चलने वाले तार का साइज का करंट रेटिंग फुल लोड करंट से कम ना होना चाहिए। साथ ही वायर रेजिस्टेंस का मान कम हो ताकि लीकेज करंट का प्रवाह आसानी से हो सके। अर्थ वायर को जमीन के अंदर से बाहर लाने के लिए GI पाइप 12 मीटर्स.m दिया का उपयोग किया जाना चाहिए ताकि प्लेट का तथा अर्थ वायर का आंतरिक सुरक्षा होना चाहिए। अर्थिंग प्लेट के साथ जोड़े गए तार के लिए यह आवश्यक न है कि इसे पूरा वायरिंग के साथ लगाया जाए, परंतु जहां पर पावर पॉइंट लगा हो उस सब सर्किट में यह निश्चित रूप से होना चाहिए। अर्थिंग के लिए जमीन के अंदर प्रयोग किया गया प्लेट ऊर्ध्वाधर वर्टिकल अवस्था में होना चाहिए ताकि पृथ्वी के अंदर स्थित मिट्टी के सभी सतहों के साथ प्लेट का संपर्क बन सके। अर्थिंग प्लेट के साथ अर्थ वायर को जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाने वाला नट बोल्ट भी उसी धातु का होना चाहिए जिस धातु का प्लेट तथा अर्थ वायर है। प्रत्येक उपभोक्ता को IER फेज वोल्टेज L+N के अनुसार अपना स्वतंत्र अर्थिंग बनाना आवश्यक है। उपभोक्ता के द्वारा बनाए गए अर्थिंग का उचित जांच होने के बाद ही विद्युत सप्लायर कंपनी के द्वारा सप्लाई दिया जाता है। HT हाई टेंशन उपभोक्ता के यहाँ दो अर्थिंग अलग अलग 5 मीटर की दूरी पर होना आवश्यक है। दोस्तों, अगर आप अपना तकनीकी जानकारी बढ़ाना चाहते हैं तो हमारा वेबसाइट techvasudev.com पर विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको तकनीकी से संबंधित आर्टिकल मिल जाएगा जिससे आप अपने तकनीकी जिज्ञासा को शांत कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और हमारे नए दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि हमारा ये चैनल सब्सक्राइब करते जाइए ताकि हम ऐसा ही कुछ नया करें तो आपको मिस नहीं हो पाए।